यूपी के इटावा में जो यादव कथावाचक के साथ जो घटना हुआ, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पार्टी इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूं अपने 140 करोड़ इस देशवासियों से। और ये घटना हुआ, इस पे कम से कम नेताओं को आ करके और इस घटना का निंदा करते हुए इसको सल्टा देना चाहिए। और इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बिना पेनी के लोटा है, जो एक राजभर करके है, जो आ करके और लाइव आ करके और मीडिया के सामने ये कहता है कि तुम ब्राह्मण का हक मारोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। मैं उस राजभर से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जाति क्या है और आपका काम क्या है, फिर आप राजनीति क्यों करते हो? अरे तुमको तो अगर कोई कुर्सी की लालच दे दे, अगर बीजेपी तुम्हें मंत्री बना देगी तो तू 6 महीने बीजेपी में रहता है। अगर अखिलेश यादव तुमको कोई मंत्री बनाने को अगर थोड़ा सा भी लालच दे देंगे तो तू अखिलेश यादव में चला जाता है, कुछ दिन मायावती में चला जाता है। तेरा तो खुद ठिकाना नहीं है, तू दूसरे को आकर के यहाँ पे जातिवाद करता है और जातिवाद के आड़ में तू अपना रोटी सेकता है, अपना टीआरपी पाने के लिए यहाँ पे दंगा भड़काता है और दंगा भड़काने का काम करता है राजभर। ये ऐसा एक नेता है जिसका कोई ठेया ठिकाना नहीं है। जो भी अगर कुछ लालच दे देगा वो उसी के साथ जाएगा। तो ऐसे वैसे नेताओं को मैं यूपी के जनता से और देश के जनता से कहता हूं कि इसको बहिष्कार किया जाए। और मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के डेट में ये यूपी में मंत्री बन के बैठा हुआ है, तो इसको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अगर ये ऐसा बयान देता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे झगड़ा जो भी हुआ, कथावाचक के साथ जो भी हुआ, इसको सल्टाना चाहिए। दोनों पक्ष को बैठा करके समझाना चाहिए। लेकिन ये आ करके और आग लगाने का काम किया है। और इसका कहना यह है कि जो जिस जाति का है, जो जिसको काम दिया गया है वो काम करे। तो तुम ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, तेरा नाम लेने में भी शर्म आ रहा है। मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और तेरा काम क्या है? एक बार लाइव आकर के ये भी बात बता दे। बाकी मैं 140 करोड़ जनता से ये कहना चाहता हूं कि इन नेताओं के चक्कर में आकर के अपना सर मत कटाया करो और आप अपने आप में अपना हिम्मत बना करके और अपने एकजुट होकर के भाईचारा का व्यवहार बनाते हुए अपने एक साथ मिलजुल करके रहो। ऐसे नेताओं के पीछे मत पड़ो, नेताओं के पीछे मत भागो। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।